तो गाइस आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले आप लोग 2.3 का जो कॉन्सेप्ट है ना और एग्जाम्पल वाला जो वीडियो है प्लीज़ उसको देख लेना है ना। विदाउट कॉन्सेप्ट अगर आप लोग एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा हार्ड फील होगा, ठीक है। तो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला है प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, ऐसा बोला है। तो ए में क्या दिया है 3 - 2i, तो इसको हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 3 - 2। फिर नेक्स्ट में दिया है 1 - 2i इंटू 2i + 5। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2i + 5 और -2i इंटू 2i कितना आएगा -4i², और फिर हो गया -10i। तो 2i और -10i कितना हो गया -8i + 5 i² कितना होता है माइनस इंटू माइनस +4, ठीक है। तो ये हो गया 9 - 8i। इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 9 - 8 आएगा। ये -7i है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0 + i.-7 यानी कि 0, -7। डी में क्या दिया है 8 है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 8 + i.0 यानी कि ये होगा 8, 0। ई में क्या दिया गया है 5 - 4i, तो ये हो गया 5, -4। और एफ में क्या दिया है 4 - 3i का कॉन्जुगेट यानी कि 4 + 3i यानी कि ये हो जाएगा 4, 3। तो अभी हमें क्या करना है, इसको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करना है, ठीक है, सिंपल सा है ना। ये हो गया एक्स, एक्स डैश वाई और फिर वाई डैश, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन। अभी पहले क्या है 3, -2 यानी कि 1, 2, 3 और ये -1 - 2, तो लगभग यहाँ पे होगा, ये होगा 3, -2, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया है 9, -8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मान लो ये 9 है, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा आपका 9, -8। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है 0, -7। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -7, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना होगा 0, -7। नेक्स्ट में क्या बोला 8, 0। एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। अभी कितना बोला है 5, -4, तो 3, 4, ये हो गया 5 और ये हो गया -4, तो लगभग यहीं पे कहीं भी होगा 5, -4। और कितना है 4, 3, तो ये हो गया 4, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा कितना होगा 4, 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो काफ़ी इजी था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द मॉडुलस। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। अगर आप लोग ने है ना एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड मॉडुलस, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 4 - 3i, तो मॉडुलस कितना होगा √x² है ना प्लस y²। तो ये हो गया 16 + 9, तो कितना आ गया 25 यानी कि कितना आएगा 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है -6 + 8i, तो मॉडुलस कितना होगा √x² प्लस y²। तो ये हो गया आपका 36 + 64 यानी कि ये हो गया आपका 100 यानी कि ये हो गया आपका 10, क्योंकि 10² 100 होता है ना। अभी सी में क्या बोला है 3 + 4i इंटू 5 + 12i, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 15 + 36i प्लस है ना, अभी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 20i + 48i², ठीक है। तो कितना होगा 15 हो जाएगा ये, प्लस ये हो गया आपका 56i, i² कितना होता है -48 है ना, -48 + 15 कितना होता है -33 + 56i। तो इसका मॉडुलस कितना होगा √x² प्लस y² है ना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अभी 33 का स्क्वायर कितना होता है 33 × 33, तो ये हो गया 9, 9, 9 और 9, तो 9810 1089, ठीक है। और कितना है 56 का स्क्वायर, तो 56 × 56, तो 6 से 36, 3 कैरी 30 और 33, ये हो गया 30 और ये हो गया 28, तो 6, 3, 1, 3 है ना। तो 1089 और 3136 को ऐड करो तो कितना हो गया 15, 1 कैरी 2, 1 कैरी 2, 4, तो
कितना होगा ये 4225। अभी ध्यान से देखो ये 42 को कैसे लिख सकते हो आप, 6 7 जा 42। तो इसका जो छोटा वाला नंबर यहाँ पे लिखो आप, है ना, और 25 की जगह में आप क्या लिख सकते हो 5, यानी कि इसका रूट कितना आएगा ये, है ना, 6 7 जा 42। तो छोटा वाला नंबर को ले लेना और 25 की जगह में क्या लेना आप 5। तो इसका रूट कितना आता है आपका 65। हो गया, सी भी हो गया। अभी डी पे देखो क्या बोला है, 3 + 4i और यहाँ पे क्या बोला है नीचे 5 + 12i, है ना। तो ये तो a + b के फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा a - b के, है ना, a - b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 + 4i और ये हो गया 5 + 12i। तो 5 - 12i सबको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया a + b × a - b, तो ये हो गया a² - b का स्क्वायर, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 15 - 36i, और ये आएगा आपका 20i माइनस ये 4 12 जा 48i², ठीक है। तो ये आ गया 15i² कितना होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, 48 + 15 कितना आएगा 63, है ना, और इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा -16i आएगा। ये हो गया 25, i² कितना होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 144। तो ये हो गया 63/169, है ना, और ये हो गया -69। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 63/169 प्लस i डॉट -16/169। तो अभी हमें क्या निकालें मॉडुलस, है ना। तो ये हो गया 63/169 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -16 का 169 स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करेंगे 63 स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे कर लो आप, है ना, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 1 कैरी 36 37। तो ये हो गया 9 6 1 कैरी 9 3969, ये हो गया 3969, और 16 स्क्वायर कितना होता है 256। अभी ये नीचे भी 169 स्क्वायर है और यहाँ पे भी 169 स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो 169 स्क्वायर, रहने दो इसको आप। तो ये कितना होगा अभी, है ना, यहाँ पे 256 ऐड करना पड़ेगा। तो 15 हो गया 1 कैरी 12 1 कैरी 2, है ना, 4, यानी कि 4225 और ये 169 का स्क्वायर। तो ये 4225 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं 65 का स्क्वायर, क्योंकि 6 7 जा 42 और 25 की जगह में 5 आ जाएगा, और ये हो गया 169 का स्क्वायर, यानी कि 65 और 169 बाहर आ जाएगा। 13 5 जा 65, 13 13 जा 169, है ना, यानी कि दोनों नंबर को हम लोग 13 से कट कर सकते हैं। तो ये आ गया 5/13, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। कैमरा सही से काम कर रहा है, हाँ बिल्कुल, है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये DB हो गया। अभी क्या EFGHI, है ना, तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ई में क्या दिया है z = 1 - i टू द पावर -2 प्लस फिर ये 1 + i टू द पावर -2। तो है ना, ये न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसका जो पावर है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको करते हैं a - b होल स्क्वायर, यानी कि a² - 2ab प्लस b², और ये हो जाएगा a² + 2ab प्लस b², ठीक है। तो ये हो गया 1 - 2i - 1, i² कितना होता है -1, प्लस ये हो गया 1 + 2i और -1। तो ये और ये गया, ये और ये गया, तो यहाँ पे बचेगा, है ना, माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो -1/2i प्लस 1/2i, है ना, तो कैंसिल होगी कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि मोड z कितना आएगा, है ना। इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना 0 + i.0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0² + 0² है, यानी कि कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ई भी खत्म हो गया। अभी एफ को देखो, ये सारा क्वेश्चंस काफ़ी ईजी है, ठीक है ना, 1/1 + i। तो एक काम करो, आप ऊपर नीचे 1 - i से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इधर भी 1 - i से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a² - b², और ये 1 - i, ये 1 - i, है ना, ये तो हो गया 1, है ना, i² कितना होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये होगा हाफ प्लस i डॉट -हाफ, ठीक है। तो मोड ऑफ z कितना आएगा
हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4, यानी कितना आएगा ये 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है ना। अभी ना ये तो 1 तो कैसे होगा ये, मतलब ये 1/√2 होगा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, है ना। 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो तो 1 बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये क्या होगा 1/√2। तो एफ भी हो गया। अभी जी में क्या बोल रहा है, जेड इक्वल टू 1 माइनस आई और ये 1 प्लस आई। तो मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे है ना, ये ए प्लस बी के फॉर्म में, तो मैं ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया है ना, 2 बार आ रहा है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 2i, आई स्क्वायर कितना होता है -1, +1 -1 कैंसिल हो गया है ना। ये आई स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 है ना। अभी यहाँ पे क्या बचा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सिर्फ -2i बचा हुआ है और नीचे 2 है ना। तो लास्ट में जाके हम लोग को क्या मिलता है -i। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 0 + i डॉट -1। तो जो मोड जेड आएगा वो कितना आएगा, 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। हो गया ना। तो जी भी हो गया, अभी एच और आई बाकी है, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगा है ना, तो थोड़ा सा मेरा आवाज़ क्रैक हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है मुझे पानी पीना चाहिए है ना, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, एच नंबर पे क्या बोला है, जेड इक्वल टू 1 + i और फिर 2 + i, और नीचे कितना दिया है 3 + i। तो ये कैसा आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 + i ही आएगा। अभी 1 इंटू आई इंटू 2 क्या आएगा, 2i प्लस i इंटू आई क्या आएगा, आई स्क्वायर, और नीचे कितना है 3 + i। तो ये कितना होगा, ये 2 है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 3i, और आई स्क्वायर कितना होता है -1, ये 3 + i। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 + 3i, और ये कितना है 3 + i है। तो ऊपर नीचे 3 - i से मल्टीप्लाई कर देते है ना, यहाँ भी 3 - i से मल्टीप्लाई कर देते। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा 3 - i मिलेगा, प्लस 3i इंटू आई क्या मिलेगा 9i, माइनस 3i इंटू आई क्या मिलेगा 3i स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3, और आई स्क्वायर कितना होता है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी +3 हो गया और भी +3, तो यहाँ पे 6 आ गया। 9 में से 1 गया तो कितना आएगा 8i, ये हो गया 9, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस इंटू माइनस +1, तो ये आ गया आपका 6/10 प्लस 8/10 आई। अभी 2 से डिवाइड कट करो अब, तो 2 3 = 6 है ना, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 5 = 10 है ना, यहाँ पे काट भी सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभी, मोड जेड कितना आएगा आपका, है ना, यहाँ पे करो या थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, मोड जेड निकालेंगे। तो मोड जेड क्या होगा आपका 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 9/25 प्लस 16/25, ठीक है। तो ये कितना आएगा 25/25, यानी कि कितना आएगा 1 आएगा, है ना, और रूट का 1 कितना आएगा 1 ही आएगा। तो एच भी खत्म हो गया। अभी आई को करती, ओके। आई जेड इक्वल टू क्या दिया है 1 - i, और फिर 1 - 2i, और नीचे कितना है 1 - 3i। ये सारा क्वेश्चंस काफ़ी इजी है ना, मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट और एग्जांपल वाला वीडियो अगर अच्छे से किया है तो ये सारा क्वेश्चन है ना ऐसे बन जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अभी 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 1 - 2i मिलेगा, और फिर -i इंटू 1 क्या मिलेगा -i, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 2i स्क्वायर, और नीचे 1 - 3i। अब ये कितना है आई स्क्वायर कितना होता है माइनस, ये -2 हो गया, और ये 1 - 2 क्या मिलेगा -1, -2i माइनस आई कितना होगा -3i, और ये हो गया 1 - 3i। अब एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो क्या मिलेगा 1 + 3i, और नीचे क्या है 1 - 3i। अभी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + 3i से, ठीक है। तो ये तो हो गया a + b होल स्क्वायर, है ना। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, चलो हो गया। और ये a + b इंटू a माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 6i - 9, और ये हो गया 1, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस,
तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 9 हो गया, तो ये हो गया माइनस, है ना, 1 माइनस 9 कितना होगा, -8 प्लस 6i, और नीचे कितना है, 10 है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 8/10, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -6/10i। तो इसको 2 से काटो तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5i। तो इसका जो मोड जेड है यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मोड जेड क्या मिलेगा, 4/5 का स्क्वायर प्लस -3/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16/25 प्लस 9/25, तो ये हो गया 25/25 यानी कि रूट का 1 यानी कि 1, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस काफ़ी इजी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ, काफ़ी सर्दी लगा है मुझे, है ना, इसलिए मेरा वॉइस क्रैक कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है कि कुछ पॉइंट्स दिया गया है हम लोग को, 3 + 4i, है ना, और फिर क्या दिया, -3 + 4i, और फिर क्या दिया है, -3 - 4i, और फिर दिया है 3 - 4i, ठीक है। बोला है ये जो पॉइंट्स है इसको प्लॉट करो XY प्लेन में, और शो करो कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये चारों पॉइंट्स सर्कल का पार्ट है ना। यानी कि अगर इसको हम लोग ABCD या PQRS से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा दिखाने के लिए बोला है कि AB और जो C और जो D है वो किसी एक सर्कल का पार्ट, यानी कि कौन साइक्लिक है ये प्रूव करो, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेट द above points be represented by A 3,4, B -3,4, C -3,-4 and D 3,-4। तो अभी इसको हम लोग XY प्लेन में प्लॉट करते हैं, है ना। ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया आपका X एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका ओरिजिन। तो पहले वाला कितना है, 3,4, तो ये हो गया 1 2 3, और एक 1 2 3 4, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हो गया A 3,4, और ये कितना है, -3,4, तो ये हो गया 1 2 3 -3,4, तो लगभग यहाँ पे होगा -3,4, और C का कितना है, -3 - 4 है ना, ये हो गया -1 -2 -3 -4, तो लगभग, है ना, यहाँ पे होगा -3, और D का कितना होगा, 3, -4, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे शो करेंगे कि जो ABCD है वो एक सर्कल का पार्ट है ना। उसको दिखाने का तरीका ये होगा कि जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से आप इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, फिर ओरिजिन से B का डिस्टेंस निकालो आप, है ना, फिर ओरिजिन से आप C का डिस्टेंस निकालो, और फिर ओरिजिन से आप D का डिस्टेंस निकालो, है ना। अगर ये चारों डिस्टेंस, है ना, आपस में इक्वल हो गए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, देयरफॉर ABCD आर कॉन्साइक्लिक। आपको समझ में आएगा ना, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करेंगे, है ना, A पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, इसको R1 मान लो, है ना। B का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या मानो, R2 मानो, है ना। C का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या मानो, R3 मानो, और D का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या मानो, R4। हम लोग R1 R2 R3 और R4 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो R1 कैसे निकालेंगे हम लोग, ये मॉडुलस ही तो है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज नॉन एज व्हाट, मॉडुलस। तो R1 को कैसे निकालेंगे हम लोग, √3² + 4², तो ये हो गया 9 + 16 यानी कि √25 यानी कि 5। सिमिलरली R2 निकालो, तो R2 कैसे मिलेगा हम लोग को, -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 16 यानी कि 25, √25 यानी कि 5। सिमिलरली R3 कैसे मिलेगा हम लोग को, -3 और -4 का स्क्वायर, है ना, -3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो फिर से क्या आएगा, 9 + 16 यानी कि √25 यानी कि 5। और R4 कैसे मिलेगा हम लोग को, 3 और -4 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, फिर ये -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 16,
तो ये आ गया 25 और ये हो गया 5। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि R1, R2, R3 और R4 है ना आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है ना, इसका मतलब ये रेडियस है, कोई भी एक सर्कल का है रेडियस है। इसका मतलब ABCD से हम लोग क्या एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। बहुत घटिया सर्कल बन गया है मेरा, है भगवान, है ना, कैसा वाला सर्कल बन गया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से बना लेना, ठीक है। ऐसा आ गया, ठीक है। मेरा सर्कल तो अच्छा नहीं हुआ है ना, आप लोग अच्छा से बना लेना, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो आप R1, R2, R3, R4 है ना आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये कोई किसी एक सर्कल का है रेडियस है ना। इसका मतलब ABCD आर व्हाट कॉन्साइक्लिक, दैट मीन्स दे आर ए पार्ट ऑफ व्हाट सर्कल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, ये क्या है, रेडियस है ना। और कितना है ये 5 सेंटीमीटर। Therefore ABCD आर व्हाट कॉन्साइक्लिक। आपको आ गया ना समझ में, है ना। हम लोग ने क्या निकाला, R1 निकाला, R2 निकाला, R3 निकाला, R4 निकाला, है ना। डेट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द ओरिजिन। तो निकालने के बाद हम लोग को ये दिख गया कि R1, R2, R3, R4 आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये R1, R2, R3, R4 क्या है, रेडियस है किसी एक सर्कल का, है ना। तो ये सर्कल हो गया। इसका मतलब ABCD सर्कल में क्या करते हैं, लाई करते हैं, दैट मीन्स दे आर व्हाट कॉन्साइक्लिक। हो गया। तो 3B हो गया। अभी हम लोग करते हैं 4। सारा क्वेश्चन इजी है, ठीक है, सारा क्वेश्चन इजी है। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। 4 में क्या बोला है कि डायरेक्ट करता हूँ, है ना। 4 में क्या बोला है कि कुछ नंबर्स दिया हमें, -2 + 3i दिया है, ये हो गया -2,3, और -6 + i दिया है यानी कि -6,1, और -10, -i यानी कि -10, -1, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स को हमें क्या करना है, कोलिनियर है इसको शो करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ने एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये एग्जाम्पल 2 वाला वीडियो है ना। पहले जो एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है उसका आप एग्जाम्पल 2 देख लेना अच्छा से, वरना ये अच्छा से समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। प्लीज़ 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 कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला जो वीडियो है उसका आप एग्जाम्पल 2 देख लेना, फिर इसको अटेम्प्ट करना, वरना थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो 3 पॉइंट्स है इसको हमें क्या करना है, कोलिनियर शो करना है, ठीक है। तो मैं कैसा लिखूंगा इसको, लेट द above points be represented as A -2,3, B -6,1 और C -10, -1। तो इसको हम लोग प्लॉट करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ठीक है। तो -2,3 यानी कि ये हो गया -2 और 1, 2, 3, तो लगभग यहाँ पे होगा ये हो गया आपका -2,3। और b कितना है, -6,1, -3, -4, -5, -6, -6,1, तो ये हो गया b -6,1। कहाँ तक है, -10 तक है ना। तो ये हो गया ऐसा, -7, -8, -9, -10, तो ये -10, -1 यानी कि यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट -10, -1, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट है इसको हमें क्या करना है, कोलिनियर शो करना है, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छा से एग्जाम्पल में है ना डिस्कस किया है, ठीक है। तो करते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, AB, ये जो लेंथ है AB का जो लेंथ है उसको निकालते हैं, ठीक है। AB मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ने है ना कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला जो वीडियो है एग्जाम्पल 2 का अगर नहीं किया है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले उसको देख लेना आप एग्जाम्पल 2 को, है ना, और फिर इसको अटेम्प्ट करना, वरना नहीं समझ में आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो अभी क्या निकालेंगे हम लोग, पहले AB का जो लेंथ है उसको निकालो। तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, -2 और फिर -6 है ना, -2 -6, तो क्या आएगा, -2 + 6 आएगा, है ना, -2 + 6 का स्क्वायर
है ना, और फिर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 16 प्लस 4 यानी कितना आएगा √20। ठीक है, सिमिलर अभी किसका निकालेंगे, ए बी तो हो गया, अभी बी से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसका लेंथ कितना आया हम लोग का √20 आ गया, अभी बी से निकालते हैं। तो बी से कैसे निकालेंगे, -10 माइनस -6 यानी कि -10 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस फिर -1। ठीक है, ये सही तो है, कुछ तो मिस्टेक किया है मैंने यहाँ पे, है ना, ये -2,3 है और ये यहाँ पे सिर्फ 1 है यार, और फिर -10, सही है अभी। ठीक है, तो ये होगा -10 प्लस 6 का स्क्वायर और फिर ये -1 और फिर -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -10 प्लस 6 कितना आता है, -4 का स्क्वायर और ये हो गया -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 प्लस 4 यानी कि √20, है ना। तो फिर से जो BC का लेंथ है वो कितना मिला हम लोग को, √20 मिला, है ना, यानी कि ये भी √20 है, जो BC का जो लेंथ है वो भी कितना है, √20 है, और जो AB का लेंथ है वो कितना है मिला हम लोग को, √20। अभी क्या करेंगे हम लोग, पूरा AC का जो लेंथ है उसको निकालेंगे, है ना, AC का लेंथ निकाल लेते हैं। तो AC ये क्या होगा, -10 माइनस -2 यानी कि -10 प्लस 2, -10 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फिर -1 -3, -1 -3 का स्क्वायर, तो -10 प्लस 2 कितना आएगा, -8 का स्क्वायर और फिर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 64 प्लस 16, तो ये आ गया √80। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर कितना होगा, 420 80, है ना, 420 80 ना, और 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 √20 आ गया, है ना, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 2 √20। ठीक है, आ गया ना समझ में। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं आप, है ना, AB प्लस BC का जो लेंथ है वो किसके बराबर आ रहा है, AC के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है ना, AB प्लस BC कितना है हम लोग का, √20 प्लस √20 यानी कि 2 √20, और ये किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस AB प्लस BC इक्वल टू, है ना, AC, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। ठीक है, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब आपने, है ना, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल वाला वीडियो का एग्जाम्पल 2 आपने अच्छे से नहीं किया है। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो एग्जाम्पल 2 को पहले कर लो फिर इसको कर लेना। ठीक है, तो 4 का ये तो हो गया, कैमरा वगैरह चल रहा है सही से, चलो सही से चल रहा है। अभी 4 का B करते, 4 का B भी कुछ ऐसा ही है ना, 4 का B में क्या बोला है, 4 का B, चलो इसको इरेज करना ही पड़ेगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का B में क्या बोला है ना, हमें 2 पॉइंट्स दिया गया है 1 + 3i, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1,3, और इसको कैसे लिख सकते हैं -2 -6i को हम लोग लिख सकते हैं -2, -6। तो क्या बोला है, शो डेट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, है ना, पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, लेट द अबव नंबर्स be represented by A 1,3 and B -2, -6. Now equation of the line passing through A and B is given by, है ना, ये होगा y - y1 x - x1 इक्वल टू, ये होगा y2 - y1 बाई x2 - x1। ठीक है,
तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना, आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा चैप्टर 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ठीक है, और ये आपका y2, है ना। थोड़ा और अच्छा से लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो y माइनस y1 कितना है 3 है, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 है, y2 कितना है -6 है, y1 कितना है 3 है, x2 कितना है -2 है और x1 कितना है 1 है, ठीक है। तो ये हो गया -9 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9। तो क्या मिल गया हम लोग को y माइनस 3, अब ये x माइनस 1 इंटू 3, तो क्या मिलेगा 3x माइनस 3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 3, है ना, 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x माइनस 1 इंटू 3 क्या होगा -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये -3 उधर जाएगा तो क्या होगा +3, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 0, कुछ भी नहीं, है ना। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन नहीं लिखे, कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कंपेयरिंग द above equation with y is equal to mx plus c, we get, है ना, ये रहा y, ये रहा y, यहाँ पे m कितना है 3, है ना, x तो x हो गया, तो c का वैल्यू कितना मिल गया 0 मिल गया, ठीक है। we get c इक्वल टू 0, डेट इज y इंटरसेप्ट इक्वल टू हाउ मच, है ना। ये c मतलब क्या होता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, ये तो हो गया स्लोप, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर 9 में आपको अच्छे से और डिटेल में समझने को मिलेगा, ठीक है। तो ये m तो हो गया स्लोप, और ये c मतलब क्या होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब, है ना, ये जो लाइन होता है ना, वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। मान लो ये हम लोग के पास एक लाइन है ना, और मान लो ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है -2 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका y इंटरसेप्ट कितना है -2 है, यहाँ पे c कितना है -2 है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग को, है ना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद हमें c का वैल्यू कितना मिल गया 0 मिल गया, यानी कि y इंटरसेप्ट कितना मिल गया 0 मिल गया, यानी कि, है ना, अगर इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, ध्यान से देखो, अगर इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ये हो गया, है ना, y, ये हो गया x, अगर इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे 1,3, तो ये हो गया 1 1 2 3, तो ये हो गया 1,3 हो गया, है ना, और -2, -6, ठीक है, -2, -6, तो ये हो गया -2, यहाँ पे लिख दो, और -6, और -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो लगभग यहाँ पे होगा कहीं पे, है ना। तो ये हो गया -2, -6। तो यहाँ पे हम लोग को y इंटरसेप्ट कितना मिल गया, है ना, y इंटरसेप्ट कितना मिल गया 0 मिल गया, मतलब ए बी के थ्रू, है ना, ए बी के थ्रू अगर हम लोग एक लाइन पास करेंगे ना, ठीक है, ए बी के थ्रू अगर हम लोग एक लाइन पास करेंगे, ठीक है, तो वो लाइन, है ना, y इंटरसेप्ट को कहाँ पे कट कर रहा है 0 पे कट कर रहा है, इसलिए तो हम लोग को c कितना मिल गया 0 मिल गया। इसका मतलब द लाइन पासिंग थ्रू ए बी पासिस थ्रू व्हाट ओरिजिन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर y इंटरसेप्ट कितना मिल गया 0 मिल गया, इसका मतलब देयरफॉर द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी passes through what origin। आपको आ गया ना, है ना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें दो ऑर्डर पेयर मिलेगा। अभी एक को हम लोग ने ए पॉइंट मान लिया और दूसरों को क्या मान लिया हमने बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। अभी, है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, है ना, दो पॉइंट से, है ना, कोई भी दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लो ये x1 है और ये y1 है ना, और ये कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2 है, ठीक है। तो इस दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, और ये होगा y2 माइनस y1 बाई
x2 माइनस x1। तो यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये आपको चैप्टर 9 में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला आप याद रख लो, ठीक है। लेकिन जब चैप्टर 9 आएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे है ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दिया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें लास्ट में एक इक्वेशन मिलता है y इजिकल टू 3x प्लस 0। अभी इस वाला इक्वेशन को कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, ये y इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अभी ये दो इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पे, है ना, c का वैल्यू कितना मिल गया, हम लोग को 0 मिल गया। और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट यानी कि वो लाइन, है ना, एक लाइन, है ना, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वही होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 मिल गया ना। इसका मतलब जो लाइन है ना, जो लाइन है वो किसके थ्रू पास हो रहा है, 0 0 0 के थ्रू पास हो रहा है, यानी कि ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है। क्योंकि वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस को, है ना, 0 पे कट कर रहा है ना। इसका मतलब जो लाइन है वो किसके थ्रू पास हो रहा है, ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ को नहीं बनाओगे आप, है ना, फिर भी डायरेक्टली ऐसा सॉल्व करोगे, फिर भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ y इंटरसेप्ट 0 निकालना है लास्ट में जाके। y इंटरसेप्ट अगर आप लोग ने 0 निकाल लिया, इसका मतलब जो लाइन है वो किसके थ्रू पास हो रहा है, ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है। ये ग्राफ नहीं बनाने से भी हो जाएगा, है ना, ज़रूरत नहीं ग्राफ का, सिर्फ ऐसा सॉल्व करने से हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का b भी हो गया, है ना। अभी मैं इरेज करता हूँ 4 का c को करते, तो 10 सेकेंड स्किप कर दो आप। मुझे क्या बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगा है ना, फिर भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो शूट करना ही पड़ेगा, सिलेबस को टाइम पे ख़त्म करना है ना, ठीक है। तो 4 का बी भी हो गया। अभी 4 का सी में क्या बोला देखते हैं। 4 का सी में हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, -2 + 3i, ये हो जाएगा -2, 3। और दूसरा क्या दिया है, 5 + 8i, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5, 8 और -9 - 2i, तो ये हो गया -9, -2। तो ठीक है, तो इसको अगर हम लोग XY प्लेन में प्लॉट करेंगे तो हमें 3 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। और ऐसा शो करने के लिए बोला है कि जो 3 पॉइंट हमें मिलेगा, है ना, वो एक ही लाइन पे लाई करता है, यानी कि दिस 3 पॉइंट्स आर व्हाट कोलिनियर, ये दिखाओ ऐसा बोला है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट द अबव नंबर्स बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, बी और फिर सी, है ना। तो हम लोग ऐसे, है ना, प्लॉट करके थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, है ना, ठीक है। थोड़ा सा प्लॉट करके आइडिया ले लेते हैं। ये हो गया हम लोग का y, है ना, ये हो गया हम लोग का x, ठीक है, x डैश, ये हो गया y डैश, ठीक है। तो -2, 3, ये हो गया -2 और ये हो गया 1 2 3, तो ये हो गया -2, 3 और ये कितना है 5, 8, यानी कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मान लो लगभग यहाँ पे कहीं पे होगा 5, 8। और जो c का वैल्यू कितना है, -9, 2, -9, 2, तो ठीक है, -9, -2। मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, कैसा लग रहा है, -2 + 3i, 5 + 8 और -9, -2, तो -2, 3, तो ये हो गया 5, ये गलत कर दिया मैंने, है ना। ये तो 5, -8 हो जाएगा यार, 5, 8 तो ऊपर होना चाहिए, है ना। तो 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7 और 8, तो 5, 8 लगभग यहाँ पे होगा यार, ये हो गया 5, 8। और दूसरा कितना है, -9, 2, तो -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये मान लो, और फिर -9, -2, तो लगभग ये -2 होगा, तो लगभग यहीं पे कहीं पे होगा आपका C, है ना, -9, -2। तो लगभग हम लोग को आइडिया मिल गया कि ऐसा होगा ये, ठीक है। तो मैं इसको लाइन ही बना देता हूँ, चलो, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो CA को निकालना पड़ेगा, फिर, है ना, AB को,
या तो ए बी को निकालो, फिर ए सी को निकालो और फिर सी बी को निकालो, है ना। तो हम लोग को लास्ट में कैसा आना चाहिए, इफ़ सी ए प्लस, है ना, इफ़ सी ए प्लस ए बी, है ना, इक्वल टू व्हाट, बी सी, है ना। यानी कि ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ इक्वल टू ये वाला लेंथ अगर आ गया, देन ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर, है ना। ये तो मैंने बहुत अच्छा से एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में, है ना, जो एग्जाम्पल 2 है उसको करते वक्त एकदम डिटेल में मैंने समझाया था, है ना। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जो एग्जाम्पल वाला वीडियो है ना, एग्जाम्पल 2 का अच्छे से देखो, तब ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसको निकालना है, चलो पहले ए बी को निकाल लेते हैं। तो ए बी को निकाल लेते हैं, तो ये होगा -2 फिर -5 का स्क्वायर प्लस फिर 3 -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 49 + 25, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 9 + 5 14, 1 कैरी 6 और 1 7 हो गया, है ना, √74। ए बी तो हो गया। अभी हम लोग ए सी को निकाल लेते हैं। तो ए सी कितना होगा, है ना, -9 -2, तो -2 कितना होगा, है ना, ऐसा माइनस और फिर -9 फिर माइनस का फिर -2, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो -9 + 2 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर प्लस फिर -2 और फिर -3, -2 और फिर -3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा -9 + 2 कितना होगा, -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 + 25, तो ये हो गया √74, ठीक है। तो है ना, ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब एक काम करते हैं, बी सी को निकाल लेते हैं, मतलब यानी कि कंप्लीट लेंथ, ठीक है, बी सी को निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा, -9 -5 का स्क्वायर और फिर -2 और फिर -8, -2 और -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर प्लस और फिर हो जाएगा -10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 196 + 100, तो ये हो गया 296। 296 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 7 = 14, 2 4 = 8, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 74, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये वाला है ना, जो लेंथ कैसे निकलते हैं आपको याद है ना, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी यूज़ कर सकते हो, है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि है ना, ये माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। मैंने सारा जो है ना, ये सारा बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल 2 में, ठीक है, तो प्लीज़ आप देख लेना, है ना। तो अभी ए बी, है ना, ए बी और फिर ए सी, है ना, इन दोनों को ऐड करो तो कितना मिल रहा है, √74 प्लस √74, तो कितना मिल गया 2√74, क्योंकि 274 है ना, 2√74 है तो कितना आएगा 2√74 आ जाएगा ना, ठीक है। और ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है, तो मिल गया ना, ठीक है। ए बी प्लस ए सी इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, बी सी, ये कंप्लीट लेंथ है ना, यानी कि ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ इक्वल टू ये कंप्लीट लेंथ आ गया। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर हम लोग ने शो कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको मैं जल्दी से इरेज करता हूँ, है ना, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इफ़ z इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड z माइनस 5i है बाय z प्लस 5i, है ना, ये मोड है इक्वल टू 1, देन प्रूफ y इक्वल टू 0। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको कैसे करेंगे हम लोग, गिवन मोड ऑफ z माइनस 5i
बाई मोड ऑफ जेड प्लस 5i इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड माइनस 5i बाई मोड ऑफ जेड प्लस 5i, है ना। ये तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी है ना, ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी है, मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे ये है ना, पेज नंबर 68 पे, पेज 68 का जो ई नंबर प्रॉपर्टी है वहाँ पे है ना, आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि मोड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू क्या होगा, मोड Z1 बाई मोड Z2। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मोड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू मोड Z1 बाई मोड Z2, ठीक है। तो अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या मिलेगा, दिस इंटू 1 क्या मिलेगा, Z प्लस 5i मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में है ना, ये Z के जगह में क्या करते हैं हम लोग, इसको रख देते हैं, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, Z होगा इफ Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। सही है ना यार क्वेश्चंस, हाँ सही है। तो माइक वगैरह सही है, सही है। Z के जगह में क्या लिखना पड़ेगा हम लोग, एक्स प्लस आई वाई लिख दो, फिर माइनस 5i है ना, इक्वल टू फिर Z की जगह में क्या लिख दो, एक्स प्लस आई वाई प्लस फिर 5i, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। अभी क्या करना है आपको, है ना, ये x प्लस यहाँ से आप i कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, y माइनस 5 मिलेगा, और है ना फिर ये x प्लस यहाँ से i कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, y प्लस 5, ठीक है। अभी मॉडुलस कैसे निकलते हैं हम लोग, अंडर रूट है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको आप एक्सपांड करें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, ये भी 5 स्क्वायर 25 है ना, सेम ही कट जाएगा। तो कितना मिला, ये हो गया माइनस 10y और ये कितना होगा 10y है ना, प्लस 10y, अगर इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा माइनस 10y इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 20y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना होगा, है ना, y इक्वल टू क्या होगा 0 बाई माइनस 20 हो जाएगा और फिर क्या होगा y इक्वल टू 0 है ना। तो इसको नहीं लिख के डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो, है ना, माइनस 20 इंटू वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा ना, माइनस 20 इंटू 0 इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू 0 होना ही पड़ेगा। तो इस लाइन को नहीं लिखने से भी होगा, सीधा इस लाइन को लिखने से हो जाएगा। तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया y का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, मैं एक बार माइक को चेक कर लेता हूँ, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा है, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए में बोला है इफ़ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है यार, है ना। और फिर क्या बोला है 2z प्लस 1 इक्वल टू मोड ऑफ z प्लस 2, देन शो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग। गिवन ये हो गया मोड ऑफ 2z प्लस 1 इक्वल टू मोड ऑफ z प्लस 2। तो z के जगह में लिख दो, आप क्या लिखना है, x प्लस आई वाई, है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ना, z की जगह में x प्लस आई वाई प्लस 1 और यहाँ पे z की जगह में x प्लस आई वाई प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस, है ना, i डॉट 2y, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 और यहाँ पे होगा, इसको अरेंज करके लिख दो आप, x प्लस 2 रियल पार्ट है और जो आई वाई है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ये सब क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगाना, इतना ईजी है ना, जस्ट सबको मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए। तो ये हो गया 2x प्लस 1, है ना, रियल पार्ट और फिर ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग ने अरेंज करके लिखा ही था, ठीक है। अब मोड मतलब क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करो आप, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, है ना, 2ab प्लस b स्क्वायर और ये हो गया 4y स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये हो गया y स्क्वायर। तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये तो 4x है, ये भी 4x है ना।
तो यार लिख ही लो यार, 4x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4y² और ये हो गया x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस y²। तो ये 4 नहीं ये वाला 4 नहीं, ये 4x और ये 4x कैंसिल हो गया, 4x² प्लस 1 प्लस 4y² है ना। या एक काम करते हैं, है ना, x² और y² लेफ्ट साइड में और नंबर राइट साइड में है ना। तो एक काम करते हैं, इस x² को यहाँ पे लेके आते और ये जो y² है इसको इधर लेके आते हैं और जो नंबर है नंबर को राइट साइड में लेके जाते हैं, 4 - 1। तो ये हो गया 3x² और ये हो गया 3y²। 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा। सबको 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, x² प्लस y² इक्वल टू 1 है ना। सबको 3 से डिवाइड किया तो यही शो करना था हमें, तो ये शॉर्ट हो गया है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारा एक्सरसाइज इतना इजी है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई अच्छा से आना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। तो 6 का ए भी ख़त्म हो गया, 6 का बी भी सेम है, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। 6 का बी सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। 6 का बी में दिया गया है, इफ़ W इक्वल टू A प्लस IB एंड मोड ऑफ W प्लस 6 इक्वल टू मोड ऑफ 2W प्लस 3, ठीक है, देन शो A² प्लस B² इक्वल टू 9, ठीक है। तो जैसे पहले किया था सेम, ठीक है। गिवन, इसको लिख दो आप, मोड ऑफ W प्लस 6 इक्वल टू मोड ऑफ 2W प्लस 3। तो W की जगह में आप A प्लस IB लिखो प्लस 6, W की जगह में A प्लस IB लिखो प्लस 3, ठीक है। अभी रियल पार्ट को अरेंज करके लिखो आप, है ना, और इमेजिनरी पार्ट को, और ये क्या होगा आपका 2A प्लस I डॉट 2B प्लस 3, इधर ही, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो ये हो गया A प्लस 6 प्लस I डॉट B, है ना। तो रियल पार्ट को आप अरेंज करके लिखो 2A प्लस 3 प्लस I डॉट 2B। तो मोड कैसे लिखते हैं हम लोग, है ना, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर रियल पार्ट का स्क्वायर, है ना, x² प्लस y²। ऐसे तो हम लोग मोड निकालते हैं। तो है ना, अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 6 का स्क्वायर प्लस B², ये हो जाएगा 2A प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4B², ठीक है। तो अभी इसको एक्सपांड करो तो क्या मिलेगा आपको, A² प्लस 2AB प्लस B², ये हो गया B², है ना। ये होगा A² प्लस 2AB प्लस B², ठीक है। तो फिर से है ना, A² और B² लेफ्ट साइड में और नंबर राइट साइड में। तो एक काम करते हैं, है ना, ये कितना हो गया, A² प्लस 12A प्लस 36 प्लस B², ये हो गया 4A², ये हो गया 12A प्लस 9 प्लस 4B²। तो एक काम करते हैं, ये 12 और 12 तो कैंसिल हो गया ना, A²। अब ये 4A² को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस 4A², है ना, प्लस B², इसको इधर लेके आओ माइनस 4B², 9 को यहीं पे रहने दो और नंबर को इधर लेके जाओ माइनस 36। तो ये हो गया माइनस 3A² माइनस 3B² और ये हो गया माइनस 27, ठीक है। तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3A² प्लस 3B² और ये हो जाएगा 27, है ना। सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब इस सबको 3 से डिवाइड करो आप, है ना, ये A² प्लस B² और 27 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो आ गया हम लोग का ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप शॉर्ट, ठीक है। तो 6B भी हो गया, है ना। 7 भी सिमिलरली क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ z बार इक्वल टू माइनस z, है ना, देन शो दैट z इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेट z इक्वल टू a प्लस IB। तो इसका जो z बार होगा क्या होगा, a प्लस IB का बार, यानी कि a माइनस IB, है ना। और माइनस z कैसा होगा, है ना, माइनस a प्लस IB, तो ये होगा माइनस a माइनस IB,
है ना। अभी क्या दिया गया है, जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, तो जेड बार की जगह में इसको लिख दो आप ए माइनस आई बी, और माइनस जेड की जगह में इसको लिख दो आप माइनस ए माइनस आई बी। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ए माइनस आई बी प्लस ए प्लस आई बी इक्वल टू जीरो, है ना। दोनों को लेफ्ट साइड में लिख गया, ये माइनस आई बी प्लस आई बी तो कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए कितना हो गया, 2a इक्वल टू जीरो, है ना। अभी 2 इंटू ए इक्वल टू जीरो, तो ए का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा ना। 2 इंटू जीरो जीरो, है ना। या आप ऐसा भी सोच सकते हो 0/2, तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना। ऐसा लिखने का जरूरत नहीं, आप सीधा क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि 2 इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो, तो ए को जीरो होना ही पड़ेगा ना, तभी तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू जीरो, है ना। देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या था हम लोग का, ए प्लस आई बी, तो अभी ए के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, 0 प्लस आई बी। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया, जेड इक्वल टू आई बी मिला कि नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इफ जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, देन जेड इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये भी शो हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, उसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 ही मैक्सिमम आने का चांस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, Z1, है ना, इफ मोड ऑफ Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या बोला है, देन प्रूफ क्या बोला है, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है ना। ये 8 का ए था। ठीक है, ये 8 का ए था, 8 का ए था ये। ठीक है, तो हमें पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस, है ना, एक प्रॉपर्टी था ना, कौन सा वाला प्रॉपर्टी था ये, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू के साथ है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी है ना, हम लोग जेड के जगह में कितना लेते हैं, Z1 लेते हैं, तो यहाँ पे भी Z1 बार आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। अभी मोड ऑफ Z1 ऑलरेडी कितना दिया है, मोड ऑफ Z1 दिया है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। अभी एक काम करते हैं, ये जो Z1 है ना, इसको हम लोग नीचे भेज देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा Z1 बार इक्वल टू 1/Z, क्योंकि यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना, है ना, ऐसा है ना, Z1 इंटू Z1 का बार इक्वल टू 1, तो क्या होगा, Z1 बार इक्वल टू 1/Z1, ये Z1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग, है ना, सिमिलरली Z2 के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, Z2 इंटू Z2 बार इक्वल टू क्या आएगा, Z2 मोड का स्क्वायर, और Z2 मोड भी कितना है, मॉडुलस ऑफ Z2 कितना दिया है, 1 दिया है, यानी कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि Z2 बार इक्वल टू 1/Z2, है ना, ये वाला नीचे आ जाएगा, है ना। सिंपल, आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग को ये मिल गया ना, 1/Z1 मिल गया और 1/Z2 मिल गया, तो है ना, हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा ईजी होगा। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 1/Z1 प्लस 1/Z2। ओके, तो 1/Z1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 बार प्लस, है ना, और इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z2 बार। अभी इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का बार, है ना, क्योंकि हम लोग ने वो कॉन्जुगेट वाला प्रॉपर्टी में देखा था ना। ठीक है, कैसा था कि इफ़, है ना, Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू क्या मिलता है हम लोग को, Z1 बार प्लस Z2 बार, है ना। जब हम लोग ने कॉन्जुगेट पढ़ा था तो कॉन्जुगेट का ये प्रॉपर्टी था कि नहीं, Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू क्या होगा, Z1 बार प्लस Z2 बार। तो इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना, इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2, इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्यों, सिंस मोड ऑफ Z इक्वल टू, है ना, मोड ऑफ Z बार, है ना। ये प्रॉपर्टी में हम लोग ने पढ़ा था ना, ध्यान से देखो आप, ये सब प्रॉपर्टी कहाँ पे आपका, पेज नंबर 68 और 69 पे। ठीक है, ये तो पहले वाला ही प्रॉपर्टी है, मोड ऑफ Z इक्वल टू, है ना, मोड ऑफ Z बार, पेज 68 और 69 पे है ना।
पेज 68 और 69 पे ये देख लेना आप, ठीक है। तो है ना, इसको आप पूरा जेड मान लो ना, ठीक है, ये इसको आप पूरा जेड मान लो, है ना। तो जेड बार इक्वल टू, है ना, मोड ऑफ जेड बार इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ जेड। आगे आपको समझ में? तो चलो अच्छा से लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का बार। तो मोड ऑफ जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड, है ना। इसको आप जेड मानो, इसको आप जेड समझो, Z1 प्लस Z2 को आप जेड समझो। तो मोड ऑफ जेड बार इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ जेड। तो ये हो गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में यही तो था, ठीक है। तो 8 का जो बी है वो भी सिमिलर है ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस है। तो उसको भी जल्दी से कर देते हैं हम लोग, 8 का बी। तो चलो ये इरेज कर दिया मैंने। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ 8 का बी में क्या बोला, इफ़ Z1 इक्वल टू Z2, ये इरेज कर देते हैं। फिर क्या दिया गया है, डॉट 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 इक्वल टू ZN इक्वल टू 1। देन प्रूफ, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 प्लस ZN इक्वल टू, क्या प्रूव करने के लिए बोला है, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/ZN, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए बोला है, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करो। तो सिमिलर है ना, पहले जैसा ही। बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस Z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। देयरफॉर Z1 इंटू Z1 का बार इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ Z1, है ना, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। और मोड ऑफ Z1 कितना दिया गया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 आएगा। तो ये मोड ऑफ Z1, सॉरी Z1 का बार क्या आएगा, 1/Z1 आएगा, ठीक है। पहले जैसा किया था हम लोग ने, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/Z1 इक्वल टू Z1 बार आ गया ना। सिमिलरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Z2 बार इक्वल टू क्या आएगा, 1/Z2, है ना। Z3 बार इक्वल टू क्या आएगा, 1/Z3 डॉट डॉट डॉट, है ना। और फिर और क्या मिलेगा हम लोग को, चलो करंट भी चला गया यार, चलो गैस करंट भी आ गया। तो मैं क्या बोल रहा था, है ना, जैसे बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस Z इंटू जेड बार क्या होता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो है ना, जेड की जगह में हम लोग ने Z1 लिख दिया। तो Z1 इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है, Z1 मोड का स्क्वायर। और Z1 मोड कितना दिया है ना, मोड ऑफ Z1 कितना दिया है, 1 दिया है। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि हम लोग Z1 बार की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/Z1, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग Z2 बार की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/Z2। Z3 बार की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/Z3 डॉट 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 डॉट, है ना। यानी कि Z4 Z5 Z6, है ना, सबके लिए लिख सकते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ZN बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/ZN, ठीक है। तो हम लोग को 1/Z1 1/Z2 1/Z3 1/ZN मिल गया ना। तो हम लोग फिर से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, RHS इक्वल टू क्या होगा, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/ZN। तो 1/Z1 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 बार प्लस 1/Z2 बार प्लस डॉट 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 प्लस ZN का बार। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 प्लस ZN का एकदम ऊपर बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि सिंस, है ना, Z1 प्लस Z2 के ऊपर अगर बार है तो ये हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार, है ना। जब हम लोग कॉन्जुगेट किया था, है ना, जब हम लोग ने कॉन्जुगेट पढ़ा था, तो कॉन्जुगेट का ये प्रॉपर्टी है, Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू क्या होगा, Z1 बार प्लस Z2 बार। तो सेम है ना। तो इसके जगह में, है ना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सेम इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 प्लस ZN। ऐसा क्यों है, सिंस Z मोड Z इक्वल टू, है ना, मोड ऑफ Z बार, ऐसा लिख सकते हैं। आ गया ना आपको समझ में, है ना। इसको पूरा को आप Z मान लो, है ना, ये कंप्लीट को Z मान लो। तो Z बार इक्वल टू क्या होगा, है ना, मोड ऑफ Z बार इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ Z, है ना। इसको आप Z समझो। तो लेफ्ट हैंड साइड में यही तो था, तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। तो अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट कर देते हैं, है ना। कितना, 4 ही तो क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज में यार, है ना। तो फटाफट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, फॉर एनी
complex number, for any complex number z show that minimum value of mod z plus mod of z minus 1 is 1। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस, है ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। यहाँ पे कौन सा वाला प्रॉपर्टी लगेगा? यहाँ पे लगेगा मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2, है ना। ये वाला प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा पेज नंबर कितना में, पेज नंबर 70 में मिल जाएगा, है ना। पेज नंबर 70 में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग z1 की जगह में क्या लिख सकते हैं? z1 की जगह में आप z लिख दो, है ना, और z2 की जगह में क्या लिख दो? आप z माइनस 1 लिख दो, ठीक है। z1 की जगह में हम लोग ने क्या लिखा था? z लिखा था, और z2 की जगह में क्या लिखा था? z माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हो टेकिंग z1 इक्वल टू क्या है? z एंड z2 इक्वल टू क्या? z माइनस 1। तो ये हो गया मोड ऑफ z प्लस मोड ऑफ z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया z माइनस z प्लस 1, है ना। तो प्लस z माइनस z कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा? मोड ऑफ z प्लस मोड ऑफ z माइनस 1, है ना। ये सब z है ना, 2 मत मान लेना इसको, है ना, z है। तो ये हो गया मोड ऑफ 1, तो ये हो गया z प्लस, है ना, मोड ऑफ z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ 1 कितना होता है? 1 होता है ना। क्योंकि इस 1 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस आई डॉट 0 लिख सकते हो ना। तो है ना, मॉडुलस कैसे होगा? 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 हो गया ना, ठीक है। सिंपल है यार, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, है ना, इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू मिला हम लोग को लास्ट में जाके, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा? या तो 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। इसका जो वैल्यू मिला हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? 1 हो सकता है या तो 1 या तो 1 से बड़ा, 1 से छोटा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z प्लस मोड ऑफ z माइनस 1 इज 1। क्योंकि इसका जो वैल्यू है 1 हो सकता है या तो 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू है कितना है? 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो ये भी गया, बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला है? इफ z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज ए प्योरली imaginary number, then show that mod of z इक्वल टू 1। चलो इसको ट्राई करते हैं, है ना। तो इसको मैं क्या मानूंगा? लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, देयरफॉर z माइनस 1 बाई z प्लस 1। तो है ना, a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई ही लेते हैं, x प्लस आई वाई लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी बोला है ना, और शो ऐसा बोला है कि, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी शो कर सकते हो आप, है ना। तो a और b के जगह में हम लोग x प्लस आई वाई लेते हैं। तो z की जगह में आप लिखो x प्लस आई वाई, फिर हो गया माइनस 1, और नीचे क्या है? x प्लस आई वाई, और ये हो गया प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, है ना, आप अरेंज करके लिखो। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आई वाई, ये हो जाएगा x प्लस 1, और फिर हो गया प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहीं पे कर सकते हैं हम लोग। ये क्या है? a प्लस बी के फॉर्म में है ना, तो a काम करते हैं हम लोग a माइनस बी का फॉर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ना, a माइनस बी। तो ऊपर भी ऐसा हो जाएगा x प्लस 1 माइनस फिर आई वाई। तो ये कैसा हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ऊपर वाला को हम लोग कैसे करेंगे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि माइनस आई वाई इंटू एक्स माइनस 1 प्लस फिर आई वाई एक्स प्लस 1, और फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, और फिर आई स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया माइनस आई एक्स वाई। अभी माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, है ना, आई वाई। और ये कैसे मिलेगा हम लोग को, प्लस, है ना, इसको तो आप आई वाई ही रहने दो, है ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। और आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर। और ये हो गया आपका एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी आराम से लिखो, है ना, रियल पार्ट को आप अरेंज करके लिखो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये तो रियल है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में, है ना, आप आई वाई को कॉमन ले लो। तो आई वाई को कॉमन लेने पे, है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, आई वाई को कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, पता नहीं सही हुआ कि नहीं। और नीचे क्या है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत गलत लग रहा है मुझे यार, है ना, ये और एक कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और नीचे क्या है, एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये प्लस, है ना, ये कितना है 2, तो आई डॉट 2 आई, और नीचे क्या रहेगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब मैंने जो रियल पार्ट है उसको सेपरेट लिख दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट लिख दिया। ठीक है, मुझे फिर भी थोड़ा गलत गलत लग रहा है, सही से तो किया ना, फिर भी एक बार कर लेते हैं ना, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं ना। दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। फिर इसको अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस आई वाई इंटू एक्स माइनस 1, और फिर प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस 1, और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आई इंटू आई, क्या आई स्क्वायर, और फिर वाई इंटू वाई स्क्वायर, सही है। नीचे का एकदम सिंपल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो नीचे का तो सही है। अभी ऊपर का देखते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करके ये आई वाई को यहीं से कॉमन ले सकते थे हम लोग, है ना। तो एक काम करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, या आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर, चलो सही है। फिर यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से आई वाई को कॉमन लेते हैं। तो आई वाई को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, है ना, माइनस एक्स माइनस 1 बचेगा, चलो सही है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो सही है, 2 ही रहेगा। ठीक है, तो जितना मुझे लगता है सही है ना, फिर भी कुछ मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। अभी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत रॉन्ग तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो है इसे प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि उसका रियल पार्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो रियल पार्ट है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, तो सिर्फ इमेजिनरी ही मिलना चाहिए, रियल कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, यानी कि ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। सिंस दिस इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो रियल पार्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, रियल पार्ट 0 आना चाहिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो 0 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, दोनों साइड रूट लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1 के ऊपर अगर रूट लेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, अभी ये है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये तो मोड जेड है ना, क्योंकि है ना, अगर इसका आप मोड जेड लिखोगे तो कैसा लिखना पड़ेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड लिख सकते हैं ना। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 ऐसा शो करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 11 में अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 पे
क्वेश्चन नंबर 11 भी सिंपल है, जस्ट कुछ वैल्यूज दिया गया और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला है, इफ़ Z1 इक्वल टू 4 माइनस 3i और Z2 का वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस i, तो हमें ये सब वेरीफाई करने के लिए बोला है कि, है ना, वेरीफाई मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जो Z1 Z2 का मोड निकालो, है ना। Z1 कितना है 4 माइनस 3i और Z2 कितना है 2 प्लस i, तो अभी 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा 8 प्लस 4i और ये हो जाएगा माइनस 6i, ये हो जाएगा माइनस 3i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 4 कितना होगा माइनस 2i, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 11 माइनस 2i, तो ये होगा क्या 11 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 121 प्लस 4 यानी कि 125। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 5 कितना होता है 125, तो ये 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√5। एक सेकंड भैया बुला रहे हैं, रुको यार, ठीक है। हाँ गैस, तो मैं क्या बोल रहा था, है ना, इसको तो हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है। अभी इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ Z1 और फिर मोड ऑफ Z2, तो यानी कि ये क्या होगा मोड ऑफ 4 माइनस 3i और फिर मोड ऑफ 2 प्लस i, तो ये कैसा होगा 4 का स्क्वायर और फिर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर √2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और फिर ये 9 हो गया और ये कितना होगा 4 प्लस 1, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 5√5। तो यहाँ से देख सकते हो आप, है ना, यहाँ पे भी 5√5 मिला हम लोग को और यहाँ पे भी क्या मिला हम लोग को 5√5, तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू क्या होगा मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, ठीक है। तो सिमिलरली, है ना, और 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल 4 क्वेश्चन है, तो उसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। बाकी ये सारे क्वेश्चंस तो है ना बिल्कुल ईजी है ना, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो 2 में दिया गया है मोड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू क्या दिया है मोड ऑफ Z1 बाई मोड ऑफ Z2, तो सिंपल है, ये कितना है 4 माइनस 3i और नीचे कितना है 2 प्लस i, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 माइनस 3i और नीचे कितना है 2 प्लस i, तो एक काम करते हैं हम लोग 2 माइनस i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 8 माइनस 4i, ये हो गया माइनस 6i और ये हो गया प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना और फिर 3i स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया 8, ये आई स्क्वायर कितना होता है माइनस, ये यानी कि माइनस 3 होगा, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 हो गया और ये हो गया माइनस 10i, तो 2 का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 कितना होगा 5, ठीक है। तो 5 बाई 5 कितना होगा 1 होगा और 10 बाई 5 कितना होगा 2, तो इसका मोड कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 4 यानी कि √5। तो सिमिलरली अभी इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये है मोड ऑफ Z1 बाय मोड ऑफ Z2, तो ये कितना है 4 माइनस 3i का मोड और ये है 2 प्लस i का मोड, तो √4 स्क्वायर प्लस फिर माइनस 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना 16 प्लस 9 और ये हो गया आपका 4 प्लस 1 यानी कि 5, तो ये हो गया आपका 25 बाई 5, तो ये कितना हो गया 5 बाई √5, ठीक है। तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। आ रहा है आपको समझ में 25 कितना होता है 5 होता है ना और नीचे कितना है √5, तो मैं क्या बोल रहा हूँ जो 5 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर और नीचे कितना है √5, तो ये √5 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √5, है ना। तो यहाँ पे भी √5 मिला था हम लोग को, यहाँ पे भी √5 मिल गया, देयरफॉर, है ना, मोड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z1 बाई मोड ऑफ Z2, ठीक है। तो ये भी हो गया।
अभी थर्ड को देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, तो थर्ड में क्या बोला है, 11 का थर्ड में Z1 फिर Z1 बार इक्वल टू क्या है, Z1 मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। तो Z1 इंटू Z1 बार, तो ये हो गया 4 माइनस 3i और ये हो गया 4 माइनस 3i का बार, तो ये हो गया 4 माइनस 3i और ये हो गया 4 प्लस 3i। ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 16, आई स्क्वायर कितना हो गया माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 9, तो कितना हो गया 25 हो गया, है ना। अभी मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, तो मोड ऑफ Z1 कितना होता है, मोड ऑफ Z1 होता है 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया मोड ऑफ Z1, अभी उसके ऊपर स्क्वायर भी तो है, ठीक है। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हो गया 16 प्लस 9, तो ये हो गया 25। तो यहाँ पे भी 25 मिला था, यहाँ पे भी 25 मिला, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर Z1 डॉट Z1 बार इक्वल टू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। और 4 नंबर में क्या बोला गया है, 4 नंबर में बोला गया है कि, है ना, इसको इरेज करके इधर ही करता हुआ है ना, शायद थोड़ा जगह चाहिए 4 को, ये ख़त्म 4 भी, सॉरी 3 भी। और 4 में क्या बोला है, Z1 प्लस Z2 मोड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मोड स्क्वायर इक्वल टू 2 और फिर मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना है हम लोग को, तो पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो है ना, ये Z1 प्लस Z2 करो तो कितना है 4 माइनस 3i प्लस 2 प्लस आई का मोड स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 माइनस 3i माइनस 2 प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 प्लस 2 कितना होगा 6, ये हो गया माइनस 2i, है ना, मोड का स्क्वायर, और 4 माइनस 2 कितना होगा 2 होगा, और माइनस 3i और माइनस आई कितना होगा माइनस 4i मोड का स्क्वायर। तो है ना, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया मोड, और मोड के ऊपर भी क्या है स्क्वायर है ना। अभी इसका मॉडुलस कितना होगा रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो मॉडुलस हो गया। अभी इसके ऊपर भी क्या है आपका स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना, सिर्फ यही मिलेगा 36 प्लस 4, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये मिलेगा 4 प्लस 16, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 40, तो कितना मिल गया हम लोग को 60 मिल गया, ठीक है। अभी इसको देखो आप, है ना, 2 और फिर मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो मोड ऑफ Z1 है ना, Z1 कितना है 4 माइनस 3 है, तो इसका मॉडुलस कितना होगा 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और ये तो मॉडुलस हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। सिमिलरली Z2 का मॉडुलस कितना आएगा रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये तो मॉडुलस हो गया, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर भी है, तो ये हो गया, है ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा, ये हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया 4 प्लस 1, तो है ना, ये हो गया 2 इंटू ये हो गया 20, 9 और 1 10 30, तो कितना आ गया 60। तो इधर भी हम लोग को 60 मिल गया, इधर भी 60 मिल गया, तो ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये हो गया 2 मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म हो गया। अभी लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसको जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए में क्या बोला है, प्रूफ डैट, है ना, ये ए नंबर है, प्रूफ डैट मोड ऑफ, है ना, जेड स्क्वायर इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर अंदर है। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो आप, है ना, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, है ना, देयरफॉर ये जेड स्क्वायर कितना होगा, ये जेड स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस आई बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा, इधर ही करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई डॉट 2ab, ठीक है।
तो इसका मोड चाहिए ना हम लोग को, इसका मोड चाहिए। तो इसका मोड कैसे होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर है ना, फिर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे है ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2xy आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 4xy है, तो प्लस 2xy माइनस 4xy क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस 2xy, तो वापस हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग का x, ये हम लोग का y, x प्लस वाई का है ना होल स्क्वायर, फिर माइनस 4xy, और ये कितना हम लोग का प्लस 4a² b² है ना। तो ये प्लस है और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अभी ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा हम लोग को, a² प्लस b²। ओके, हो गया ये। अभी मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड का स्क्वायर मोडुलस ऑफ जेड, ये क्या होगा, √a² प्लस b²। ये तो मोडुलस ऑफ जेड हो गया। अभी इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है ना, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, a² प्लस b²। तो यहाँ पे भी हम लोग को a² प्लस b² मिल गया और यहाँ पे भी हम लोग क्या मिल गया, a² प्लस b² मिल गया। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर जेड स्क्वायर का मोड इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर है ना, ये हो गया हम लोग का प्रूफ्ड है ना। काफ़ी ईजी था ये भी। अभी लास्ट एक क्वेश्चन बचा है 12 का भी है ना, तो इसको भी निपटा देते हैं यार है ना। तो गया ये, मुझे काफ़ी सर्दी लगा है ना, मतलब गला भी बहुत पेन कर रहा है, लेकिन फिर भी है ना वीडियो तो शूट करना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, या छोड़ो यार डायरेक्ट लिखो, क्या बोला है, इफ़ मोड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस 1 देन शो रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0, ऐसा बोला है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, लेट जेड इक्वल टू a प्लस आई बी है ना, गिवन मोड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस 1। तो जेड की जगह में आप a प्लस आई बी लिखो ना। ठीक है, यहाँ पे भी a प्लस आई बी लिखो माइनस 1। अभी रियल पार्ट को अरेंज करके लिखो a प्लस 1 प्लस आई डॉट बी, ये हो गया a माइनस 1 प्लस आई डॉट बी। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, √x² प्लस y² है ना, √x² प्लस y²। अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b², ये हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b²। दोनों साइड का b² कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको एक्सपांड करो तो क्या मिलेगा, a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है, ये और ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया 2a और ये भी कितना है, माइनस 2a, तो ये हो गया 2a प्लस 2a इक्वल टू कितना हो गया, 0, यानी कि 4a इक्वल टू कितना हो गया, 0, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 0। देयरफॉर z इक्वल टू क्या था हम लोग का, a प्लस आई बी। ठीक है, तो a की जगह में हम लोग को क्या लिखना है ना, a का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 0 मिल गया प्लस आई बी है ना, यानी कि z इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा आई बी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि z में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो है ही नहीं। ठीक है, देयरफॉर या ये लिखने का जरूरत नहीं, या ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर रियल ऑफ जेड हम लोगों को कितना मिला, यहाँ पे 0 मिल गया। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी एक्सरसाइज था ये भी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और क्या है। ठीक है, बाय।